बेटा, इस वीडियो में मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी पे न्यूमेरिकल्स कवर करने जा रहा हूँ। कुछ सेलेक्टिव से न्यूमेरिकल लिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे सॉल्व करने हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के न्यूमेरिकल्स। तो मूविंग टुवार्ड्स फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है इसमें? कहता है ए 60 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 60 कूलम फ्लोज थ्रू ए वायर इन हाफ मिनट, मतलब टाइम दिया है आपको। द रेडियस ऑफ द वायर इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, रेडियस दे दी बट मिलीमीटर में दी हुई है, तो हमें इसको किस में बदलना है बेटा? मीटर में बदलना है। उसके बाद है द वायर कंटेन्स दिस मच इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये ध्यान देना है, ये पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि हमें चाहिए होता है पर क्यूबिक मीटर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब में दिए हैं। सेंटीमीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम। तो बट मुझे निकालना है उसको इतने इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, तो और निकालना है फिर कैलकुलेट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम डाटा पॉइंट्स लिखेंगे और देखेंगे कि उन डाटा पॉइंट्स को यूज़ करके करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है। तो क्या क्या गिवन है हमें देखें। सो Q इज इक्वल टू 60 कूलम, चार्ज गिवन है। उसके बाद टाइम है दैट इज हाफ मिनट, मतलब 30 सेकेंड। नेक्स्ट है रेडियस, ये 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर को यहीं पे मैं कन्वर्ट कर देता हूं, तो दैट इज 10⁻³ मीटर। और उसके बाद है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसको अगर कन्वर्ट करूंगा पहले तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते हैं। n इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻22 पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। लो जी, इसको cc भी लिख देते हैं। अब इसको मैं अगर कन्वर्ट करूंगा तो दैट इज 5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान देनी है। या सिंपली मैं इसको डिवीजन का साइन हटा के ऊपर ले जाऊंगा तो m की पावर क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। सो दैट जैसा आप लिखना चाहें, दैट इज अप टू यू। तो क्या क्या गिवन है? Q है, I है, R है, सॉरी दैट इज T, Q है, T है, R है और N है। अब मुझे निकालना है, सबसे पहला है क्वेश्चन हमारा करंट I। तो I के लिए तो सीधा सीधा हमें पता होता है कि I जो होता है दैट इज Q/T, और Q भी गिवन है और T भी गिवन है, तो दैट इज 60C और ये 30 सेकेंड, तो इससे कैंसल। सो दोनों चीजें, क्योंकि Q भी ऐसा यूनिट में है और टाइम भी ऐसा यूनिट में है, सो जो आंसर आएगा दैट इज इन ऐसा यूनिट। सो करंट जो है दैट इज 2 एम्पियर। मूविंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे निकालनी है। ठीक है जी, मैं VD निकालना चाह रहा हूं, बट मेरे पास क्या रिलेशन होता है? अगर सिंपलेस्ट रिलेशन को फॉलो करें और उसको चेक करें, I इज इक्वल टू ANEVD होता है। तो पहले हम चेक करें, देखो मुझे VD निकालना है, क्या बाकी सभी डाटा पॉइंट्स गिवन है? I मैंने निकाल लिया। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला जा सकता है क्योंकि रेडियस दी हुई है मुझे, दैट इज दिस। ठीक है, E जो है चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू हमें पता होती है, तो सारी चीजें गिवन है। ठीक है, और एरिया हम निकाल लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, उसमें सीधा वैल्यू रखेंगे। सो VD के लिए एक्सप्रेशन जो बना वो क्या है? VD इज इक्वल टू I/ANE। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या आता है? इसमें हम एरिया की वैल्यू भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सो I इज इक्वल टू NE/R²। N नंबर डेंसिटी वो दे रखा है हमें, दैट इज दिस। E सब वैल्यू है। अब VD क्या आता है? I की वैल्यू रखो 2 और नीचे सभी की वैल्यू डालेंगे, तो N है 5 इंटू 10⁻28। यूनिट्स नहीं लिखने की जरूरत क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है, इंटू E एलिमेंट्री चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दिस मच, और जो पाई की वैल्यू है आप 22/7 लेना चाहें तो 22/7 ले लें, अदरवाइज 3.14 ले सकते हैं, इंटू R²। R जो है ये
इसका स्क्वायर करूंगा तो दैट इज 10⁻⁻⁶। यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है। तो ये सब वैल्यूज लिखने के बाद अगर हम सोल्व करें तो क्या आंसर आता है, दैट इज VD इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने हमेशा जब भी न्यूमेरिकल को सोल्व करना है बेटा 10 की पावर्स को सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले 10 की पावर से भी पहले अगर चाहें तो आप डेसिमल को ख़त्म करें, फिर 10 की पावर्स को सोल्व करें, तो आपका बहुत सारा जो न्यूमेरिकल पार्ट का जो कैलकुलेशन वर्क है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा एक स्टेप में ही। डेसिमल ख़त्म करें सबसे पहले, फिर 10 की पावर्स को सोल्व करें। ठीक, तो आपका जो न्यूमेरिकल है ऑलमोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा ऐसा करने से। तो जो एक्सप्रेशन आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, जो फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास, दैट इज 7.95 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। सो ये दो ही चीज़ें पूछी थी उसने हमसे, दोनों हमने निकाल ली। फर्स्ट वन वाज करंट एंड सेकेंड वन वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो देखिए ज़रा क्या कहता है सेकेंड न्यूमेरिकल में, इफ़ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.6 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब है ये बेटा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और हमें पता है पर मीटर क्यूब होती है वो। ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर इज दिस, ये रो दिया है बट ये सेंटीमीटर में दिया है, ओम सेंटीमीटर। हमें इसको किस में बदलना है, दैट इज इन मीटर, ओम मीटर। फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर। रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाउ, वो निकालना है हमें। गिवन क्या क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज दिस, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो क्या क्या गिवन है और देखते हैं उससे रिलैक्सेशन टाइम कैसे निकाला जा सकता है। सो सबसे पहले है दिस वन, इफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.6 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब है बेटा, तो यहां पे ये n दिया हुआ है हमें, दैट इज 8.6 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब नंबर डेंसिटी जो होती है। उसके बाद रेजिस्टिविटी जो है कॉपर की, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। फिर और क्या गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सभी चीज़ों को देखो मैं यहीं पे ही ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। और चार्ज जो है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब हमें इन सभी डाटा पॉइंट्स को देखें तो रेजिस्टिविटी के लिए हमें फार्मूला पता होता है कि रेजिस्टिविटी जो होती है दैट इज m/ne² टाउ। अब ये टाउ तो हमने निकालना है भैया, ठीक है। और क्या क्या बाकी सभी गिवन है, ये गिवन है, मास गिवन है, n नंबर डेंसिटी गिवन है, चार्ज हमें गिवन है, सारी चीज़ें तो गिवन है। तो इट मीन्स मुझे क्या निकालना है, मैं बड़ी आसानी से रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकता हूँ। सो टाउ जो है क्या बन जाएगा, टाउ इज इक्वल टू m/ne² रो। सब वैल्यूज जस्ट पुट करनी है आपको। देखो m क्या है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। डिवीजन में क्या है, n नंबर डेंसिटी दैट इज 8.6 इंटू 10⁻28 इंटू, इसको ढंग से लिखें, थोड़ा पावर क्लियरली दिखाना चाहिए। E चार्ज है, उसकी वैल्यू दे रखी है, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे तो 2 बार लिखा जाएगा दिस वन। और डेंसिटी क्या है, दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा और वह ऐसा यूनिट में ही आएगा।
सो टाउ जो आता है सोल्व करने पे दैट इज 2.43 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट रिलैक्सेशन टाइम जो हमें इस न्यूमेरिकल में निकालना था। सो कवरिंग वन मोर न्यूमेरिकल ऑन द सेम टॉपिक। अब इसमें जो है पर्टिकुलरली मैं जो करवाने जा रहा हूँ एक न्यूमेरिकल दैट इज़ ऑन मोबिलिटी। सो देखें ज़रा, तो देखो बेटा क्या कहता है थर्ड न्यूमेरिकल में, फाइंड द करंट, हमें करंट निकालना है, फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वेयर, when connected to a battery of 4 volt, given that electron mobility is this, charge on electron is this, and number density of electron in copper is this। तो बहुत सारे डाटा पॉइंट्स गिवन हैं बट हमें निकालना है आई। तो देखें कि क्या डायरेक्टली हम आई निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले डाटा पॉइंट्स देखना है, क्या है, लेंथ है सबसे पहले दैट इज 0.2 मीटर, फिर उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज 1 मिलीमीटर स्क्वेयर। तो ये सीधा सीधा एरिया दिया हुआ है जो पाई आर स्क्वेयर होता है, बट उसकी डायरेक्ट वैल्यू दी है एरिया की हमें, तो मिलीमीटर स्क्वेयर है, इसको मीटर स्क्वेयर में बदलेंगे यहीं पे ही, तो दैट इज 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर। और फिर उसके बाद वोल्टेज दे रखी है बैटरी की दैट इज V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। और क्या दिया हुआ है दैट इज मोबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू, ये ऐसा यूनिट में ही गिवन है, हमें उसके लिए यूनिट याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो मोबिलिटी आ गया। और चार्ज गिवन है दैट इज E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और नंबर डेंसिटी ऐसा यूनिट जो है मीटर क्यूब पर क्यूबिक मीटर होता है ना, तो उसी में ही है बेटा ये, तो दैट इज 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये सारे डाटा पॉइंट्स गिवन हैं। अब हमें चाहिए आई। क्या मैं आई डायरेक्ट निकाल सकता हूं? तो इतने सारे डाटा पॉइंट्स दे रखे हैं बट आई के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं बनता इन डाटा पॉइंट्स को यूज करके। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इनडायरेक्ट अप्रोच रखेंगे। तो इन डाटा पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो बेटा जी ई हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें पता होता है जो ई है दैट इज V बाई एल होता है। ठीक है जी, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ये 4 वोल्ट दिया हुआ है और ये जो है 0.2 मीटर दिया हुआ है। दोनों की वैल्यू अगर मैं यूज करूंगा तो क्या आ जाता है, 4 डिवाइडेड बाई 0.2 दैट इज 20 वोल्ट पर मीटर। ये वैल्यू आ गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ई आ गया। तो अब अगर मैं देखूं करंट के लिए, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला चले हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या है, क्योंकि मोबिलिटी दी हुई है बेटा, तो हमें याद है I इज इक्वल टू ANEVD होता है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो यहाँ नहीं है। बट फिर हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोबिलिटी के साथ एक रिलेशन होता है, तो मैं उसको मॉडिफाई करूं, अगर रिलेशन को यूज करूं, ANE जो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब मैंने निकाल लिया है, एरिया गिवन है, एन गिवन है, चार्ज गिवन है, मोबिलिटी गिवन है, सब चीजें तो गिवन है, बस वी जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज ऑफ ऑल दीज। सो I इज इक्वल टू एरिया जो है 10⁻⁻6, एन है नंबर डेंसिटी 8.5 इंटू 10⁻28, चार्ज है दिस, मोबिलिटी क्या है 4.5 इंटू 10⁻6 और इंटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर। सारी चीजें ऐसा यूनिट में है, तो बस सीधा हमें वैल्यूज डालनी है और जो सॉल्यूशन आने वाला है हमारे पास फाइनल दैट इज I इज इक्वल टू सॉल्व करने पे अप्रोच वही रखनी है। मैंने बताया आपको, पहले आप डेसिमल्स खत्म करेंगे, फिर 10 की पावर्स को रिमूव करेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल इजीली। तो I इज इक्वल टू दैट इज 1.22 एम्पियर।
ये हमारा सॉल्यूशन आया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा न्यूमेरिकल्स ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। इन को देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी पे बेस्ड हैं। दैट्स इट।